इस बीच ये देखिए बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा की है और साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल सर्विसेज आर कंटिन्यूइंग टू सी इम्प्रूवमेंट्स इन अवेलेबिलिटी एज आर। अब देखिए ग्लोबल आईटी संकट पर और माइक्रोसॉफ्ट का ये पोस्ट आया है जो कि लगातार हम आपको पढ़ के बता रहे थे किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी सर्वर ठीक करने में लगी हुई है। राजीव चंद्रशेखर भी यही कहते हुए नजर आए। प्रिया, अपने आप में ये बयान बड़ा हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट इस पूरे मामले पर क्या कहेगा। देखिए अब 1.5 घंटे का तकरीबन ये वक्त हो चुका है सर्वर को डाउन हुए और लोगों को दिक्कत लगातार हो रही है और तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ये जानकारी तो दे दी गई है। अंकुर का मैं रुख कर रही हूँ। अंकुर, लेकिन अभी भी ये नहीं बताया गया है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। जो तकनीकी खामी है इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इसमें वक्त और कितना ज्यादा लगेगा। अंकुर, देखिए, मैं आपको जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस बात को लेकर है कि जो टर्मिनल है जहां अंदर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो ये अरेंजमेंट, पहले ऐसा होता था कि कोई भी आपका डेस्टिनेशन होता था किसी भी काउंटर पे जाइए और आपको आपका बोर्डिंग हो जाता था। अभी जो अरेंजमेंट जो किए गए हैं, जो मुझे जो सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, हर डेस्टिनेशन का एक पर्टिकुलर एक काउंटर बनाया गया है और वहां जाकर वहीं पर ही उसका चेक इन वहां पर करवाया जा रहा है। तो ये एक टेम्पररी बेसिस पर जो टर्मिनल के अंदर वाला जो साइड है जहां चेक इन होता है वहां फिलहाल इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ठीक है अंकुर, आपको रोक रही हूँ। एविएशन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरी समस्या को लेकर के आपके एक्सपीरियंस को साझा कीजिए कि ऐसे सिचुएशन में किस तरीके के अभी इस वक्त हालात बनते नजर आ रहे हैं और कितना वक्त लग सकता है इसको ठीक होने में। एक टेक्निकल फॉल्ट है। जी हाँ, पहले के अनुभव से मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा होने पर माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी सर्वर ओनर तुरंत कार्रवाई लेता है। सबसे पहले तो ये निश्चित करता है क्या ये कोई साइबर अटैक है या कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन है। फिलहाल जो इंडिकेशंस लग रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में अपने स्टैंड बाय सर्वर्स को ऑन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी ही सिचुएशन काबू में आ जाएगी। सर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से हाथ से यहाँ पर लिखकर जो है टिकट है वो दिया जा रहा है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है किस तरह से टेक्निकल खामी के बाद यात्रियों को परेशानी हो रही थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप जी मीडिया पर देख रहे हैं। हैंड रिटन यहाँ पर ये टिकट दिया जा रहा है ताकि यात्री आगे बढ़े, यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। और इस वक्त बड़ी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ओर से ट्वीट भी कर दिया है, बता भी दिया है कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर देखिए, अब हैंड रिटन टिकट दिए जाने लगे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में किस तरह से इससे निपटारा पाया जाए। जी हाँ, सबसे बड़ी दरकार ये है कि पैसेंजर्स इस बात को समझें कि दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एविएशन अथॉरिटीज को सहयोग करें। इसमें ऐसी बात जो हम कोशिश करते हैं एज एन एविएशन पर्सन कि जिनका फ्लाइट परसों है या कल है वो फिलहाल कृपया आज एविएशन में किसी भी साइट पर लॉग इन ना करें। अगर उनकी कल की फ्लाइट है कृपया वेट करें। ये सिस्टम आज शाम तक स्टेबलाइज हो जाएगा और वो आज रात के बाद कभी भी कल की फ्लाइट के बारे में, परसों की फ्लाइट के बारे में चेक कर सकते हैं। एक और चीज सर, आगे आप इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि फ्लाइट को लैंड करने में भी दिक्कत हो रही है। जो टेक ऑफ फ्लाइट नहीं कर पा रही है, कम से कम यात्री खुद को महफूज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो हैं, लेकिन लैंडिंग को लेकर जो खबरें सामने आ रही है इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। अगर सर्वर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या लैंडिंग भी नहीं हो सकती है फ्लाइट्स की? लैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बाधा आती है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो टेक ऑफ जहां से जहाज कर रहा है, वहां से जहां जहाज लैंडिंग कर रहा है वहां ऑल्टरनेट चैनल के थ्रू से आता है। तो जब नॉर्मल सर्वर काम कर रहा होता है इंफॉर्मेशन महज कुछ ही सेकंड में आ जाता है, लेकिन अब क्या है कि स्टैंड बाय रूट से इंफॉर्मेशन आने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल। और देखिए सिकंदर रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए, एविएशन एक्सपर्ट है। सिकंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह की परिस्थिति आती है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है, एयरलाइंस ने अपनी ओर से तमाम मैसेजेस दे दिए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर भी इस वक्त जो मौजूदा परिस्थिति है उसे कैसे निपटा जाए? हैंड रिटन अब तो टिकट दिए जाने लगे हैं। जी देखिए, जो सिचुएशन है मैं आपको इनफैक्ट बता दूं, मैं मुश्किल से अभी 30 मिनट्स पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया हूं। मैं अभी बाहर से आया हूं और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि वहां पे अफरा तफरी अभी दिल्ली एयरपोर्ट को बढ़ती है टर्मिनल 2 में, और जो ये हालात हैं
अगर ये सब नहीं संभले तो टेक ऑफ भी मुश्किल होगा, और उसी हिसाब से जो लैंडिंग का मैच है कि कितने बजे कहां पर, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये एयरक्राफ्ट कब पहुंच रहा है, कब वहां से टेक ऑफ हो रहा है, कितनी देर में वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, पैसेंजर को पता ही नहीं होगा, जो वेट कर रहे हैं जो पैसेंजर जाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो। इंटरनेशनल खास करके अमेरिका के अंदर लाखों जहाज उड़ते हैं एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। यही हमारे भारत के ऊपर भी है, भारत में भी है। तो अगर ये सर्वर डाउन होगा तो ये समझिए कोलैप्स हो जाती है पूरी एविएशन इंडस्ट्री, खास करके एयरलाइंस। मैं एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, ये कोलैप्स हो जाती है और ये सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिक है इस टाइम। इसको जितनी जल्दी हो सके इसको जो है सुधार करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल आ जाएगी अगर थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ लगातार बने हुए एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो भी अब उनसे भी मौजूदा हालात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर, अब ऐसे में और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? ऐसी जो सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच गया, सिर्फ भारत ही नहीं, देखिए विश्व भर में यहाँ सर्वर डाउन होने की वजह से अमेरिका को अपनी मैक्सिमम फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंड करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में आपात बैठक बुला ली गई है। सर लौटेंगे आपके पास, लेकिन आप देखिए विस्तारा की ओर से अब एक मैसेज जारी कर दिया गया है। इससे पहले इंडिगो और स्पाइस जेट की ओर से भी मैसेज दिया गया था। तो विस्तारा ने भी अपने जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके लिए साफ तौर पर लिखा है कि हमें चैलेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और बहुत खामियां हो रही हैं। तो ऐसे में कैसे इससे निपटा जाए उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं जानकारी देते हुए विस्तारा से, अगर आप उड़ान भर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए। प्रशांत झा, जी मीडिया संवाददाता पटना से हमारे साथ बने। ग्रुप कैप्टन आपका मैं रुख करूंगी। और प्रशांत, क्योंकि अपडेट लगातार दे रहे हैं एयरपोर्ट पे, सबसे बड़ी चुनौती तो है यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, उनके लिए क्या अब ऑल्टरनेट व्यवस्था की गई है? कैसे उन्हें शांत भी कराया जा रहा है या उनकी यात्रा आगे बढ़ाई जा रही है? प्रशांत देखिए, यहाँ पर पटना में सबसे बढ़िया ये किया गया है कि जो एंट्री गेट है वहाँ से सारे पैसेंजर्स को अंदर ले जाया जा रहा है। उनको अंदर ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर जाकर जहाँ पर चेक इन करना है उनको, वहाँ पर परेशानी हो रही है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जो परेशानी आई है उससे चेकिंग में परेशानी है। आपको एक बार फिर से कैमरामैन को कहते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड के साथ आपको दिखाएं, जो डिपार्चर का जो गेट है उस गेट को हम दिखाते हैं कि देखिए जो पैसेंजर्स यहाँ आ रहे हैं उनकी सीधी एंट्री तो हो रही है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि पैसेंजर्स अंदर जा रहे हैं लेकिन अंदर उनके चेकिंग में परेशानी है। चेकिंग इसलिए परेशानी हो रही है कि पूरा का पूरा पूरे वर्ल्ड का माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो क्लाउड है उसमें ग्लिचेज आए हैं और उसकी वजह से परेशानी है। तो यहाँ जो CISF के जवान, ठीक है, आपको रोक रही हूँ प्रशांत।